हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ लैंड्री पली पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसड्यूसर के बारे में। ट्रांसड्यूसर के क्या टाइप्स होते हैं, ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है, उसके बारे में देखेंगे। हमारा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स जो कि लैंड्री पली के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप प्ले स्टोर से हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। और हमारा कोर्स इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का है जो कि बीटेक या फिर डिप्लोमा किसी भी स्टूडेंट के लिए है। उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया गया है। आपको अगर इंडस्ट्री के में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके बारे में जानना है तो आप इस कोर्स को एनरोल करें। और आपको लग रहा है अगर आपको ये दोस्त के लिए सही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए, हमारा टॉपिक है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर होता क्या है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एक कोई भी फिजिकल सिग्नल है उसको या तो इलेक्ट्रिकल में करेगा कन्वर्ट। ये जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रिकल में ही करेगा, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में भी करेगा, इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में भी करेगा। कोई भी सिग्नल में एक यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फिजिकल चेंजेस दिख रहा है आपको। और तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल है, फिजिकल यानी कि सिग्नल है, तो ये पहले क्या आ जाएगा? सेंसिंग एलिमेंट है। ये सेंसिंग एलिमेंट क्या करेगा? इसको सेंस करेगा। सेंस करने का काम करेगा ये किस टाइप का सिग्नल है, और फिर ये सेंस करके इसके पास एक सिग्नल भेजेगा कि हाँ ये कौन सा सिग्नल है। फिर ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करेगा कि वो जो भी सिग्नल रहेगा और उसको एक अनदर फॉर्म में, जो फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में ये कन्वर्ट करके और यहाँ पे दे देगा। तो जैसे यहाँ पे फिजिकल था, हमको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना था, तो ये सेंस किया सिग्नल को, इसके पास सिग्नल भेजा। ये ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या किया कि इसे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दे दिया। अब देखो, हमारे पास इनपुट में क्या क्या हो सकते हैं। इनपुट में रेसिस्टेंस हो सकते हैं, कैपेसिटेंस हो सकते हैं, इंडक्टेंस हो सकते हैं, या फिर स्ट्रेस हो सकते हैं, या स्ट्रेन हो सकते हैं। और जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या क्या हो सकता है? साउंड के फॉर्म में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो सकता है, प्रेशर के फॉर्म में हो सकता है, वोल्टेज के फॉर्म में हो सकता है, करंट के फॉर्म में हो सकता है। ये आउटपुट के फॉर्म से। तो ऐसे ट्रांसड्यूसर वर्क करता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम आगे देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, फिर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, फिर आगे एनालॉग एंड डिजिटल, और फिर ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट द मैकेनिकल एज वेल एज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर जो होता है ना, वो मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल डिवाइस को भी कैरी करता है। तो द मैकेनिकल डिवाइस ऑफ ट्रांसड्यूसर चेंज द फिजिकल इनटू इनपुट क्वांटिटीज इनटू मैकेनिकल सिग्नल एंड द मैकेनिकल डिवाइस इज नोन एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। जो मैकेनिकल डिवाइस है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हो गया। और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या हो गया कि कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जैसे कि देखो, प्राइमरी आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्राइम यानी कि जो पहले, और सेकेंडरी यानी कि दूसरा। तो सबसे पहले एक प्रेशर, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, हम यहाँ पे अगर प्रेशर दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर रहा है। तो और फिर ये एलवीडीटी है, ये इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा है, ईएमएफ आउटपुट वोल्टेज में चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले कौन चेंज किया? बर्डन ट्यूब। तो बर्डन ट्यूब हमारा हो गया प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, और एलवीडीटी हो गया हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। तो ये आप समझ गए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होता है। फिर आगे हमारे पास है एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर। अब देखो, एक्टिव ट्रांसड्यूसर को एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जिसको कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई का जरूरत नहीं होता है। लेकिन वही पैसिव में क्या होता है, उसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत होता है। जैसे यहाँ पे हमको एग्जांपल से हम आपको बता रहे हैं, एक थर्मोकपल है, तो थर्मोकपल को एक पावर सोर्स चाहिए, नहीं चाहिए थर्मोकपल को, थर्मोकपल को कोई पावर सोर्स नहीं चाहिए, तो वो एक क्या हो गया, एक्टिव हो गया। वही थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर जिसको कि एक हमको एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए, तो वो क्या हो गया, पैसिव ट्रांसड्यूसर, यानी कि सिंपली एक्टिव, एक्टिव है वो, उसको कुछ नहीं चाहिए, तो वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया। कोई पावर सप्लाई उसको नहीं चाहिए, एक्सटर्नल पावर सप्लाई। वही पैसिव ट्रांसड्यूसर है, उसको एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत है, उसको कन्वर्ट करने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत है, इसलिए उसका नाम है पैसिव ट्रांसड्यूसर।
तो एक्टिव और पैसिव का मसला खत्म हो गया। अब आगे आते हैं, हमारा है अगला एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एनालॉग ट्रांसड्यूसर। एनालॉग मतलब एनालॉग फॉर्म में देगा, ये डिजिटल यानी डिजिटल फॉर्म में देखा। तो एनालॉग क्या होता है? एनालॉग बोल रहा है द एनालॉग ट्रांसड्यूसर चेंजेस द इनपुट क्वांटिटी इनटू अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि जो एनालॉग ट्रांसड्यूसर है वो इनपुट कुछ भी होगा, उसको जो आउटपुट आएगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन में देगा। जैसे कि स्ट्रेन गॉज क्या करता है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, आउटपुट क्या देता है? हमारा एनालॉग फॉर्म में आउटपुट देता है। एलवीडीटी क्या है, थर्मोकपल क्या है, ये सब एनालॉग फॉर्म में आउटपुट देते हैं। वही डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या करता है? डिजिटल सिग्नल देता है, फॉर्म ऑफ पल्सेस देता है। जो आउटपुट देता है वो पल्सेस के फॉर्म में होता है, वो डिजिटल फॉर्म में होता है, इसलिए उसको हम डिजिटल ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। एनालॉग क्या करता है? नाम से ही पता चल रहा है कि एनालॉग ट्रांसड्यूसर जो है वो एनालॉग फॉर्म में चेंज करेगा आउटपुट को, और डिजिटल ट्रांसड्यूसर डिजिटल के फॉर्म में चेंज करेगा। तो ये हो गया हमारा एनालॉग ट्रांसड्यूसर और डिजिटल ट्रांसड्यूसर। फिर आगे हमारे पास है ट्रांसड्यूसर और इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। अब यहाँ पे मेन ये समझने वाला पॉइंट है कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है और इन्वर्स ट्रांसड्यूसर क्या होता है। तो देखो, ट्रांसड्यूसर तो आप समझ गए। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि सबसे पहले इन्वर्स ट्रांसड्यूसर समझते हैं। इन्वर्स ट्रांसड्यूसर यहाँ पे लिखा है कि इन्वर्स ट्रांसड्यूसर एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो कि इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। अब देखो, अब इसका हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। आप नॉर्मल अपने घर में फैन को देखे होंगे, ओके। फैन में हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल सप्लाई को देते हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई को देते हैं तो ये क्या करता है? एक काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक मोमेंट करके काइनेटिक एनर्जी देता है, जिससे कि हमको हवा लगता है। तो ये क्या हो गया? ये इन्वर्स ट्रांसड्यूसर हो गया। वैसे ही ट्रांसड्यूसर वो है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करे। तो आपको पता चल गया इन्वर्स ट्रांसड्यूसर और ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करे, और इन्वर्स ट्रांसड्यूसर जो है वो उसका उल्टा, इन्वर्स यानी कि उल्टा, वो उल्टा काम करता है, वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। तो ये आप समझ गए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि हमारा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स जो कि लर्न ट्रिपल ई के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है, क्योंकि इस कोर्स में पूरे इंडस्ट्री में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, वो कैसे यूज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो सब सारी चीजों के बारे में बताया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद आप इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आप लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।